समझते हैं ग्रीन सिग्नल और रेड अलर्ट को कैसे यूज करते हैं। ग्रीन सिग्नल ब्लूइश ट्रेंड को इंडिकेट करता है और रेड अलर्ट बियरिश ट्रेंड को। किसी भी स्टॉक पे ग्रीन या रेड अलर्ट लगाने के लिए आप एप्लीकेशन में सर्च करिए स्टॉक का नाम। स्टॉक पे क्लिक करते ही आपको डिटेल्स व्यू मिल जाएगा। आप बेल आइकन पे क्लिक करके अलर्ट सेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक ग्रीन सिग्नल पे है तो उस पे रेड अलर्ट ही लगेगा और रेड अलर्ट पे है तो ग्रीन सिग्नल ही लगेगा। ग्रीन सिग्नल या रेड अलर्ट जब भी ट्रिगर होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी किसी स्टॉक पे ग्रीन सिग्नल आता है तो उसके साथ स्टॉप लॉस दिया होता है। अगर किसी स्टॉक को ग्रीन सिग्नल आते ही बाय करती हूँ तो ऐप में दिया हुआ स्टॉप लॉस लगा लेती हूँ और अगर वो स्टॉक ग्रीन सिग्नल पे क्लोज होता है तो उस पे रेड अलर्ट लगा लेती हूँ। लेकिन अगर रेड अलर्ट आने से पहले मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस प्रॉफिट को बुक कर लेती हूँ। कभी कभी किसी स्टॉक पे ग्रीन सिग्नल आता है तो कुछ ही देर में वापस रेड जोन में चला जाता है और उस पे ग्रे एरिया शो होता है। इसीलिए मैं कभी भी सेम डे रेड अलर्ट नहीं लगाती हूँ। चलिए समझते हैं ग्रे एरिया क्या होता है। कभी कभी ग्रीन सिग्नल के बाद उसी दिन स्टॉक प्राइस ग्रीन सिग्नल प्राइस से नीचे चला जाता है जिससे स्टॉक का स्टेटस सेम डे चेंज होता रहता है। स्टेटस चेंज होने पे स्टॉक आपको ग्रे एरिया में शो होगा। जो स्टॉक्स ग्रे एरिया में है उनमें आपको प्रीवियस सिग्नल की डिटेल्स शो होती है। इसीलिए मैं अगर ग्रीन सिग्नल आने पे एंट्री लेने पे सेम डे रेड अलर्ट नहीं लगाती। जैसे मान लीजिए एक XYZ स्टॉक का ग्रीन सिग्नल प्राइस 100 रुपीज है और अगर कुछ समय बाद स्टॉक का प्राइस गिरकर 99.95 हो जाता है तो स्टॉक का स्टेटस ग्रीन से रेड में चेंज हो जाएगा और आपको प्रीवियस सिग्नल की डिटेल्स शो होगी और वो स्टॉक आपको ग्रे एरिया में शो होगा। अगर प्राइस फिर से 100 यानी 100 हो जाता है तो स्टेटस वापस ग्रीन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि स्टॉक्स ग्रे एरिया में है और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऐसे केस में चॉइस है कि मैं एग्जिट लूं या अगले दिन भी सेम एप्लीकेशन में दिया गया स्टॉप लॉस फॉलो करूं और अगर स्टॉक ग्रीन सिग्नल के साथ क्लोज होता है तो उस पे रेड अलर्ट लेती हूं। The information is not intended as stock recommendation or financial advice. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Always conduct your research and seek professional advice before making financial decision. Past performance doesn't guarantee future returns. Signals generated are for educational purposes only and not considered as investment advice or stock recommendations.